हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी। आईटी सेक्टर किस लिए? क्योंकि काफ़ी डिमांड में है इस टाइम सेक्टर। रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं 8 जनवरी को टीसीएस के, 13 जनवरी को इन्फोसिस के। कैसे रिजल्ट्स आएंगे, किस प्राइस पे लेना चाहिए? आईटी सेक्टर काफ़ी बढ़ चुका है, क्या अभी भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं? कितना डाउन साइड ये दिखा सकते हैं और क्या अभी इसके टारगेट्स मिल सकते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, या कुछ गिरावट के ऊपर हमें इसे खरीदना चाहिए? तो क्या रिस्क रिवार्ड रेशो बनता है, उसको हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने डिस्कशन को इन्फोसिस के साथ। यहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी आज का लाइव मार्केट में ऑलमोस्ट फ्लैट है, 2 पॉइंट डाउन है, 14,130 के ऊपर काम कर रहा है, फ्लैट नजर आ रहा है आपको। इसका हम इन्फोसिस की बात करते हैं। इन्फोसिस प्रीवियस क्लोज जो था 1288 के आसपास का था, आप देख सकते हैं। अभी जो काम कर रहा है 1287 के आसपास काम कर रहा है, ऑलमोस्ट ये भी फ्लैट नजर आ रहा है। ओपन होता है 1282 पे, हाई बनाता है 1295 का, और इस टाइम ये फ्लैट काम करता हुआ आपको नजर आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं IT शेयर इन फोकस अहेड ऑफ Q3 रिजल्ट्स। इन्फोसिस हिट $75 बिलियन मार्केट कैप, यानी 5.5 लाख जो ट्रिलियन है, 5.49 ट्रिलियन मार्केट कैप को इसने अचीव कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,48,000 करोड़ की ये कंपनी बन चुकी है। डेट जो है 4715 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी बनता है 0.07, निग्लिजिबल है इसके लिए। और बुक वैल्यू 167 की है, 1288 के आसपास काम कर रहा है। बुक प्राइस टू बुक वैल्यू 7.73 की बनती है। डिविडेंड 1.36% का है। इतना कैपिटल एप्रिसिएशन के बाद भी अगर डिविडेंड भी मिलता है तो ये बोनस की तरह ही समझिए। इसके बाद ROC 32.6% के आसपास का है, ROE 25.3% का है। तो काफ़ी अच्छी रेशोज हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। तो अभी हम चलते हैं, इसका बात करते हैं कि किस टाइप के इनके रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब देखिए, इन्फोसिस टू रिलीज थर्ड क्वार्टर रिजल्ट ऑन जनवरी 13। तो 13 जनवरी को इनके रिजल्ट्स आने हैं। उससे पहले TCS के रिजल्ट आएंगे 8 जनवरी को, और उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे इन्फोसिस के। तो आप देख सकते हैं ये रिजल्ट्स आने हैं 3:45 13 जनवरी 3:45 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे ये रिलीज किए जाएंगे। उसके बाद 1.5 आवर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी 4-4:30 बजे के आसपास, 4:30 के आसपास। इसके बाद आप देख सकते हैं इन्फोसिस वाज द बिगेस्ट गेनर अमंग IT स्टॉक्स इन ईयर 2020, राइजिंग 137%। आप देख सकते हैं 137 का राइज किया है ईयर 2020 में। इट ऑल्सो आउट फ्रॉम द निफ्टी IT इंडेक्स विद गेन्स 55%। निफ्टी IT ने 55% का गेन किया और इसने 137% का गेन किया है। ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड दिसंबर 2020, द स्टॉक रैलीड 24.6% अगेंस्ट निफ्टी IT ओवर 21%। तो उसको भी आउट परफॉर्म करता हुआ ये नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं जो लास्ट क्वार्टर के इसके रिजल्ट्स थे, उसके अंदर जो कमेंट्री थी काफी इंप्रेसिव थी इनकी। लास्ट क्वार्टर जुलाई टू सितंबर रिजल्ट्स वर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एज इन्फोसिस रिवाइज्ड इज फुल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस एंड मार्जिन फोरकास्ट अपवर्ड्स गिवन द स्ट्रॉन्ग डील्स विन ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो उसके बाद इसके अंदर अच्छी रैली बनती हुई नजर आई और 24.6% के इसने उसके अंदर गेन दिखाए हैं एक क्वार्टर के अंदर, और फुल ईयर के अंदर 137% का इंप्रेसिव जो है बर्ड मूव दिखाया है। एक दिग्गज कंपनी, उसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइप के मूव्स? जब हम मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं तो एक दिग्गज कंपनी भी इस टाइप के रिजल्ट्स आपको दे सकती है, हम पैसा लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इन्फोसिस, TCS, विप्रो टू शाइन, IT कंपनीज लुक फॉरवर्ड टू बेस्ट Q3 इन ए डिकेड। बेस्ट रिजल्ट्स इनके एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं इन ए डिकेड। ये जो रिजल्ट्स आएंगे बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। आप देख सकते हैं एज इंडियन IT कंपनीज gear to announce their third quarter earnings of the current fiscal, industry experts believe that the October to December results will be the best in a decade। आप क्लियरली देख सकते हैं जो रिजल्ट्स आने वाले IT कंपनीज के अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर के, वो बेस्ट रिजल्ट्स होंगे एक डिकेड के। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट बाय एडलवाइस रिसर्च, इंडियन IT कंपनीज आर पोज्ड टू रिपोर्ट देयर बेस्ट Q3 इन ए डिकेड ऑन द बैक ऑफ हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक्स। जो ऑर्डर बुक्स है हाईएस्ट एवर होने वाली है, मार्क्ड रेवेन्यू एक्सेलरेशन, मार्जिन एक्सपेंशन होने वाले हैं, ऑनगोइंग आउटलुक अपग्रेड्स। तो कमेंट्री किस टाइप की आती है, क्या रेवेन्यू गाइडेंस दी जाती है, क्या डॉलर अर्निंग्स होती हैं, उसके ऊपर सब नज़र रखी जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं IT ब्लेजर TCS
8 जनवरी को रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे और इन्फोसिस के जो हैं 13 जनवरी को रिजल्ट्स आएंगे, जैसा मैंने आपको बताया। वी एक्सपेक्ट Q3 FY21 to continue to surprise, driving guidance upgrades by IT companies and estimate revision by street alike. Edelweiss का कहना है ये। As per the report, Infosys and TCS will lead the pack with 5 to 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। आप देख सकते हैं Infosys और TCS जो है 5 to 6% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दे सकते हैं, और जो डॉलर ग्रोथ इन डॉलर टर्म्स, ये जो 5 to 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है इन डॉलर टर्म्स होगी। इट एक्सपेक्ट मार्जिन एक्सपेंशन ऑफ 20 to 80 BPS एंड मोस्ट कंपनीज आर लाइकली टू अपग्रेड द आउटलुक। तो इन्फोसिस से भी माना जा रहा है कि ये अपनी जो गाइडेंस है वो काफी अपग्रेड करेगी, और मार्जिन एक्सपेंशन है तो 20 से 80 BPS के बीच में आते हुए इनके नजर आएंगे। द एजेंसी बिलीव्स दैट इन्फोसिस वुड फर्दर रेज इट्स गाइडेंस व्हाइल इट एक्सपेक्ट्स महिंद्रा, L&T और बाकियों से भी रोबस्ट ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। इन्फोसिस से काफी अच्छी गाइडेंस की और कमेंट्री की उम्मीद की जा रही है। Analysts at Edelweiss believe that Q3 FY21 will continue to survive with robust revenue growth of 2 to 6% in revenue growth for large caps, aided by 20 to 80 BPS of क्रॉस करंटी टेलविंड्स। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं जो बताए जा रहे हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ बताई जा रही है। पूरे डिकेड के बेस्ट रिजल्ट्स इस बार आपको देखने को मिल सकते हैं। शेयर्स काफ़ी भाग चुके हैं पहले ही, काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, और यहाँ से भी अच्छा बताया जा रहा है कि ये अच्छे आपको बेनिफिट्स दे सकते हैं, रिटर्न्स अच्छे दे सकते हैं। बिसाइड इट एक्सपेक्ट रोबस्ट कमेंट्रीज, ये देखने वाली होगी कि कमेंट्री कैसे आती है, आगे की गाइडेंस कैसे दी जाती है। रिकॉर्ड डील्स विंस, जो पूरी डील्स हुई है पूरे क्वार्टर के अंदर, उसका क्या कमेंट्री दी जाती है वो भी देखना होगा। एंड गाइडेंस अपग्रेड्स बाय ऑल दीज कंपनीज, तो कमेंट्री के ऊपर पूरा ध्यान रहेगा। रेवेन्यू ग्रोथ कैसे दिखाई जाती है, यूएस अर्निंग कैसे दिखाई जाती है, डॉलर अर्निंग कैसे दिखाई जाती है, उसके ऊपर पूरी नजर रहेगी। आप देख सकते हैं हाई ऑनलाइन एक्टिविटी इज गैल्वेनाइजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोर अक्रॉस इंडस्ट्रीज विद क्लाउड एंड डिजिटल बिकमिंग मेन स्ट्रीम। आने वाला टाइम जो है बताया जा रहा है कि डिजिटल का होने वाला है और इन कंपनीज को काफी फायदा होने वाला है। द एजेंसी पैक्ड कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू growth at 1 to 5% quarter on quarter with a cross currency benefit of 20 to 80 BPS. This would be led by the support across industries and geographical with digital and cloud as underlying catalyst. जो कैटलिस्ट है आपको पता है, जो मेन डिजिटल और क्लाउड का आगे ग्रोथ है उसके साथ ही इनकी भी ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। अब हम बात करते हैं कि किस टाइप के ब्रोकरेज हाउस के टारगेट्स हैं, इसके ऊपर वो भी हम बात करते हैं। सबसे पहले अब देखिए टारगेट दिया गया 1385 का, अभी शेयर जो है 1270-80 के आसपास काम कर रहा है और 1385 का इसके अंदर टारगेट दिया गया है। तो इसके अंदर भी बताया गया कि इन्फोसिस गिवन स्ट्रॉन्ग डिजिटल पोर्टफोलियो, हेल्दी डील पाइपलाइन, अकाउंट एक्सपेंशन, कॉस्ट डिसिप्लिन एंड अपबिट मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस। तो आने वाला टाइम बताया जा रहा है कि इसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और आनंद राठी का ये मानना है, ये आनंद राठी की रिपोर्ट है, आनंद राठी का ये मानना है कि 1385 के टारगेट्स आते हुए इसके अंदर मिलेंगे इन्फोसिस के। ये मिनिमम टारगेट्स इन्होंने दिए हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो मानना है कोटक सिक्योरिटीज का, ये 27 दिसंबर की रिपोर्ट है। कोटक सिक्योरिटीज का मानना है मेंटेन ए बाय रेटिंग विद द टारगेट प्राइस ऑफ 1400। तो 1400 के टारगेट्स भी इसके अंदर आते हुए मिलेंगे। इट एक्सपेक्ट कंपनी अर्निंग टू ग्रो बाय 12% इन FY 2020 एस्टिमेट एंड 32% इन FY 23 एस्टिमेट। जो 22 का है वो 12% से ग्रो हो सकती है और 23 की जो है 13.2% से ग्रो हो सकती है। तो टारगेट्स जो है 1400 के दिए जा रहे हैं। इसके बाद आप देखिए बाय इन्फोसिस टारगेट प्राइस ऑफ 1450 ICICI डायरेक्ट, इनका मानना है ये 31 दिसंबर के टारगेट्स हैं। 31 दिसंबर को दिए गए हैं टारगेट्स ICICI डायरेक्ट की तरफ से। माना गया है इन्फोसिस जो है 1450 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। तो आप देखिए 1450 के टारगेट्स, उससे पहले 1400 के टारगेट, 1385 के टारगेट, और अब देखिए एडलवाइस का मानना है ये 8 दिसंबर को टारगेट दिए गए हैं। बाय इन्फोसिस टारगेट प्राइस ऑफ 1850। एडलवाइस का मानना है कि 1850 तक भी जो है ये शेयर जा सकता है। 8 दिसंबर 2020 को इन्होंने ये टारगेट दिए थे कि 1850 तक भी इन्फोसिस जा सकता है, एडलवाइस का मानना है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकती है, शेयर के अंदर काफ़ी मोमेंटम रह सकता है और आने वाले टाइम में यहाँ से भी आपको अच्छे रिटर्न ये दे सकता है। अगर हम चार्ट के ऊपर इसकी बात करें तो चार्ट के ऊपर आप क्लियर देख सकते हैं। 2 दिन पहले भी हमने एक वीडियो इसके ऊपर बनाई थी और लेवल्स दिए थे जब ये 1260 के लेवल को क्रॉस करेगा, क्योंकि आवरली चार्ट के ऊपर एक फ्लैग पैटर्न इसके ऊपर बन रहा था
आप वीडियो चेक कर सकते हैं। उस टाइम पर भी बताया गया था कि 1260 को अगर ये क्रॉस करता है तो ये आपको अच्छा मोमेंटम दे सकता है। तो 1280-85 के आसपास इस टाइम चल रहा है, 90 के आसपास, और रिजल्ट्स के आसपास ये थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर कर सकता है, बट आने वाले टाइम में ये आपको यहाँ से अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। अगर हम डेली चार्ट के ऊपर बात करें तो देखिए इस टाइप से पूरे जो है मोमेंटम के अंदर आपको नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप इसका एक ईयरली ट्रेंड लाइन लगाते हैं, अब देखिए इस टाइप से हम एक ईयरली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि इसने किस टाइप से अपना जो काफी सालों का ट्रेंड है उसको ब्रेक किया है और ऊपर जाता हुआ आपको नजर आया है। आप देख सकते हैं ये मंथली चार्ट है, 1 मंथ के चार्ट है। जो कैंडल जो है एक मंथ को रिप्रेजेंट करती है, और इसके बाद हम अगर इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं किस टाइप से इसने पिछले कई सालों का जो ट्रेंड था उसको ब्रेक करते हुए ये शेयर जो है ऊपर जाते हुए आपको नजर आएगा। आप देखिए यहाँ पर इसे अगर ड्रॉ करते हैं, इस टाइप से आपको दिखेगा कि एक चैनल के अंदर ये शेयर चल रहा था। आप देखिए यहाँ पर 2008 भी आपको दिखाई दे रहा है और 6 भी दिखाई दे रहा है। इस चैनल के अंदर ये शेयर चल रहा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता था, यहाँ सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस, सपोर्ट, तो इस चैनल के अंदर ये चल रहा था। और अब देखिए यहाँ पर इसने इस चैनल को ब्रेक किया और एक अच्छे मोमेंटम के अंदर भी अब ये जा सकता है। और ये लेवल जो है 1850 के जो दिए जा रहे हैं, बिल्कुल ये अचीव कर सकता है इसे भी। आप देख सकते हैं क्लियरली इस चैनल को ब्रेक करके कितना अच्छा इसने मोमेंटम दिया ऊपर। उससे पहले ये इस चैनल के अंदर ही पिछले कई सालों से चल रहा था और उसमें भी ये अपवर्ड मूवमेंट में ही था, कभी डाउन नहीं रहा है। आप देखिए बिल्कुल 1 मंथ की कैंडल है और एक अपवर्ड मूवमेंट में ही था, बट इस चैनल को ब्रेक करना इसका अपने आप में दिखाता है कि एक नए चैनल में ये जा रहा है और यहाँ से टारगेट्स काफी ऊपर के हो सकते हैं। ये मंथली कैंडल है, आप खुद इसे लगा के देख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं इसे, और एक अपवर्ड मूवमेंट में ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है और 1850 के लेवल को भी आने वाले टाइम में अचीव कर सकता है, इजीली अचीव कर सकता है। तो आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके इसे अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। और कहीं पर भी डिप मिलता है आपको तो बिल्कुल इसे अकोमुलेट करना चाहिए, बाय ऑन डिप की पॉलिसी रखनी चाहिए। किसी भी डिप के अंदर इस शेयर के अंदर आप बन सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस शेयर से। तो अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए, धीरे धीरे अकोमुलेट कीजिए। इवन आप मंथली एसआईपी भी इसके अंदर कर सकते हैं, वो भी सेफ है। तो आप इसे एवरेज आउट कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स अचीव कर सकते हैं, वेल्थ बना सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। आईटी सेक्टर जो है डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। डिफेंसिव सेक्टर जब इस टाइप की रिटर्न्स देता है तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, धन्यवाद।